नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। रौनक जैन भोपाल से सदगुरु जी के शिष्य हैं। रौनक जी ने प्रश्न किया है कि भैया, सदगुरु जी ने एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि जो इंसान जब कोई मर जाता है तो उसके 14 दिन तक जो है उसके अंदर प्राण रहते हैं और 14 दिन तक उनके बाल और नाखून निकलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को उनके वीडियो का लिंक भेजा। वैसे अमूमन तौर पे मैं ऐसे साधकों के प्रश्न जो वीडियो भेजते हैं मैं उनके नहीं देखता, पर रौनक जी बाई चांस आपने ये सदगुरु का जब नाम लिखा तो मुझे लगा इतने बड़े गुरु के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे देखना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या बोला। तो फिर मैंने उनका वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस बात पर तो वीडियो बनाना बनता है और जितने भी लोग उनको सुनते हैं उनको पता होना चाहिए कि पहली बात तो मेरे मन में बहुत बड़ा अचंभा आया। मुझे एक तरह से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, जैसे ऐसा शौक लगा बात सुनते ही कि जब सदगुरु ने कहा कि 14 दिन तक जो है आत्मा धीरे धीरे जो है शरीर से बाहर निकलती है और तब तक जो है बाल और नाखून जो है आत्मा शरीर के जो है वो बढ़ते रहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि 98% लोगों को जो है ये बात पता ही नहीं है। तो मुझे और भी ज्यादा हंसी आई और दुख भी हुआ कि जब कोई व्यक्ति इतने बड़े मंच पर बैठता है और इतने बड़े मंच से वो ऐसी बात करता है जिसके करोड़ों लोग फॉलोअर्स हों, करोड़ों लोग जिनकी बात सुनते हैं, और वो व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है। दोस्तों, मैं पहले भी मैंने अपने कुछ वीडियोस में कहा है कि मैं किसी का नाम लेकर के ऐसे वीडियोस नहीं बनाना चाहता। हो सकता है कि ये वाला मेरा वीडियो भी जो है वो लोग जो है इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स करके मेरा ये वीडियो हटाने की पूरी कोशिश भी करेंगे और हटा भी सकते हैं, तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो है मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं ये चाहता हूं कि उनको एटलीस्ट पता चले कि कोई भी चीज है, अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति जब ऑथेंटिक रूप से कोई बात करता है तो आप लोग उसको बहुत जल्दी से सत्य मान लेते हो। तो मैं इनका जो वीडियो का लिंक है वो भी अपने इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं ताकि आप भी एक बार देख लेना और आपको पता चले। और मैं सदगुरु जी से भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा उनके चरण स्पर्श करके कि सदगुरु जी, एटलीस्ट आप किसी साइंटिस्ट से या किसी बहुत बड़े डॉक्टर से जो है और या किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु से इस बारे में एक बार विचार विमर्श कर लेना कि क्या सच में जो है किसी की जो चेतना जब शरीर को छोड़ती है तो 14 दिन तक उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसका वैज्ञानिक जो आधार है, जो ये मान्यता थी पुराने जमाने में ना, कभी इतनी साइंस विकसित नहीं होती थी दोस्तों। उस वक्त क्या था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा चलता था। आपको पता है कि जो कुरान को मानने वाले लोग हैं वो आज तक ये मानते हैं कि जो धरती है वो चपटी है। वो कहते हैं कि साइंस को तो अल्लाह ने दिखाया ही नहीं। मुझे ऐसे ऐसे बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं जो मुझसे इस तरीके की बात करते हैं कि अल्लाह ने जो है वो वैज्ञानिकों को धोखा दे दिया है, धरती जो है वो गोल नहीं है, धरती जो है वो चपटी है। तो इस तरीके की जो मान्यताएं हैं वो जिसने भी जब कही तो वो लोग अभी तक मानते आ रहे हैं। परंतु आज दोस्तों आपको भी पता है कि विज्ञान कहाँ पहुंच चुका है। आज तो आप भी टिकट खर्च करके थोड़े दिनों बाद आप मून पर जाएंगे। लोगों ने तो मून पर जगह भी खरीदनी शुरू कर दी है। तो कहने का भाव केवल इतना ही है कि अध्यात्म को जब कोई व्यक्ति मजाक बनाने की कोशिश करता है तो बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, आप खुद गूगल करें इस बात को और आप सर्च करें कि जो मरने के बाद जो है किसी व्यक्ति के बाल या नाखून क्या बढ़ते हैं और उसका कारण क्या है। कि मैंने इसको गूगल किया, हालांकि मुझे तो पहले दिन से पता था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की डेथ एक्सपीरियंस अपनी आंखों के सामने की हुई है और मुझे पता है कि जब चेतना इस शरीर को पूरी तरह से छोड़ देती है तो उसके बाद शरीर में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती। हाँ, ये बात अवश्य सत्य है कि कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो धीरे 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 काम करना बंद करते हैं। तो इसके बारे में फिर मैंने गूगल करना बहुत आवश्यक समझा क्योंकि आपको मुझे बताना था। तो फिर जो है मैंने इसको गूगल किया और उसमें मैंने सारा इसको पढ़ा कि जो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो बाल और नाखून जो पुराने जमाने के लोग थे उनको बड़े हुए क्यों दिखाई देते थे। तो जो नाखूनों के आसपास की जो स्किन होती है, जैसे ही इंसान की जो श्वास जो बंद होती है तो इमीडिएटली जो है वो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, जो जिससे हमारा बॉडी में ब्लड बन रहा होता है, नया ब्लड बनता रहता है, पुराना खत्म होता रहता है, वो प्रोसेस इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है।
नए टिश्यूज बनना उसी सेकंड में बंद हो जाते हैं। दिल धड़कना बंद होते ही जो ब्लड की पंपिंग होती है पूरे शरीर में ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। हमारे घर के पास मेरे एक बचपन के मित्र हैं, उसके दादाजी थे दोस्तों। वो बहुत ही माने हुए व्यक्ति थे हमारे समाज के। जब भी हमारे पानीपत सिटी में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने लगता था तो उनको बुला करके सब लेकर जाते थे। तो वो बताते थे, पुष्टि करते थे कि हाँ ये व्यक्ति पूरी तरह से जो है इसके प्राण निकल चुके हैं, अब आप इसको दाह संस्कार के लिए ले जा सकते हो। परंतु दोस्तों मैं एक सनातन धर्म की एक और आपको वैज्ञानिक चीज आज बताने वाला हूं कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसको उत्तर दिशा की ओर क्यों लिटाया जाता है और उसके सर के पास एक दिया क्यों जलाया जाता है। उस दिशा में लेटाने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है दोस्तों। हमारे भारत में उसको लोगों को उत्तर दिशा में लिटाया जाने का प्रावधान है। उस दिशा में लिटाने का ये वजह है, उसकी वैज्ञानिक वजह ये है कि व्यक्ति के जो प्राण हैं वो धीरे धीरे जब वो छूट रहे होते हैं तो उस दिशा में कुछ ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस होती हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी को यानी चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को बाहर निकल जाने के अंदर सहायक बनती है। क्या चीज? हमारी ग्रेविटी। और अध्यात्म में आपको पता होगा कि मंदिरों में जो है नंगे पैर जाने का भी प्रावधान नहीं था। मंदिरों में भी कहते हैं कि खड़ाऊ पहनकर जाओ, क्योंकि जब आप साधना करते हो तो आपको नंगे पैर नहीं रहना है। जितना आप ध्यान करते हो तो क्या आपकी भक्ति एक चप्पल पहनने से खत्म हो जाती है? निस्संदेह खत्म हो जाती है। जितना आप ध्यान करोगे, जब तक आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है और आपने 3 घंटे ध्यान किया और आधा घंटा आप नंगे पैर जमीन पर चलते रहे तो आपकी एनर्जी जो है वो सारी नष्ट हो जाएगी। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर धरती की ग्रेविटी भी जो है आपकी एनर्जी को नीचे नहीं खींच सकती, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो आपके सहस्त्रार तक आकर रुक जाती है। और कईयों की जब सहस्त्रार भी जागृत हो तो फिर जो है वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। तो ये हमारे, और जो दिया जलाने का प्रावधान है वो भी इसीलिए है। दिया भी इसलिए जलाया जाता है कि वो एक ऐसी एनर्जी को जब हम प्रभु के लिए याद करके, जो भी या तो यमराज के नाम का जलाया जाता है या पता नहीं किसके नाम का जलाया जाता है, मैं इन सब चीजों में कभी पढ़ा नहीं हूं आज तक, पर मुझे इतना अवश्य पता है कि जो है दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि जो है कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है आसपास उस चेतना के ना आए और उसको आगे जो है अपना जो भी उसका मार्ग है, जो भी उसके कर्मों के अनुसार जो उसका मार्ग है, उसकी चेतना वहां चली जाए। और जब मैंने अपने ध्यान में पहली बार जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही पाया कि बहुत सारी नकारात्मक चेतनाएं भी हमारे आसपास होती हैं। क्योंकि जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इंसान को पहली बार होता है तो वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। तो ये बहुत सारी वजहें होती हैं। परंतु जब मैंने इसको रोज करना शुरू किया तो मैंने क्या पाया, मेरा शरीर जो है बहुत ज्यादा कमजोर रहने लग गया, बहुत ज्यादा थकावट रहने लगी, मेरी बॉडी के जो टिश्यूज थे वो टूटने लग गए। तो फिर मैंने इसके बारे में अपने गुरुजी से बात की। तो गुरुजी को मैंने बताया। गुरुजी ने कहा बेटा तू इतना 1-2 घंटा जो बाहर रहने की जो आनंद ले रहा है आउट ऑफ बॉडी का, तो ये तू गलत कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को रोका। उन्होंने कहा एक बार जान लिया, अब बार बार क्यों बाहर जाना है? एक बार जब जान लिया ना बाहर जाकर के, अब बात खत्म कर दे वहीं पर। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे तो बहुत आनंद आता है, वहां घूमता हूँ आकाश में, बड़ा मस्ती आती है, नशा आता है, आनंद मिलता है। तो बोले वो आनंद तो मिलता है बेटा, पर उसके लिए आउट ऑफ बॉडी जाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को बार बार छोड़ के बाहर मत जाओ। फिर उन्होंने मुझे दूसरी विधियां दी जिससे कि अपने शरीर में रहते हुए ही आउट ऑफ बॉडी का अनुभव होना शुरू हुआ। तो वो जो चीज है वो परम सच्चिदानंद है। तो वो जब चीज प्राप्त हो जाती है तब हमें जो है अपनी बॉडी को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आत्म साक्षात्कार को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी वजह सुन लो क्या होती है दोस्तों। जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वही हमारे प्राण को चलाती है। जब हम अपने शरीर से बाहर जाएंगे तो इंस्टेंटली हमारी जो श्वास है वो बंद हो जाएगी। हमारी जो सिल्वर कॉर्ड है, जो एक तार होती है जो हमारी नाभि चक्र से जुड़ी होती है, वही केवल हमारी चेतना और इस शरीर के बीच में एक अंतरिम लास्ट एक संबंध होता है। जिस दिन वो टूट जाता है तो उस दिन बस हम फिर अपने शरीर में वापस नहीं आ सकते। और जब व्यक्ति मरता है तो ये निस्संदेह बात सत्य है। सदगुरु ने ये बात बिल्कुल सही कही कि आत्मा धीरे 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 अपने शरीर को छोड़ती है। पर वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने पूरे जीवन साधना की हो, जिन्होंने पूरे जीवन तपस्या की हो, उनको भी वो विधि सिखाई जाती है कि कैसे धीरे धीरे अपने शरीर से, अपने सहस्त्रार के मार्ग से बाहर निकलना है। तो उनके लिए उनको पहले प्रयोग कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी विधियाएं होती हैं जिसके कारण जो है आत्मा
अपने शरीर को सही चक्रा से, सही मार्गदर्शन से जो है अपने शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलीन हो सकती है। परंतु दोस्तों, जो इस तरीके की बातें हैं कि मरने के बाद जो है नाखून बढ़ते हैं शरीर के और बाल बढ़ते हैं, ये कोरी बकवास है। और इस तरह के जो, देखो मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं बोलना चाहता, परंतु दोस्तों दुख होता है जब हमारे सनातन धर्म के लोग अंधविश्वास में फंसते हैं। तो आपको चाहिए कि ये वीडियो आगे से आगे आप शेयर करें ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े। और फालतू की बातें और फालतू की वीडियोस जो है ना हमारे यूज की नहीं है। परंतु मेरे को दोस्तों इस तरह के वीडियोस बनाने का कोई शौक नहीं है, परंतु जब मुझे कोई आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप कहते हो भैया मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया करो, तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता कि ये समय भी जो है दोस्तों इन व्यर्थ की बातों में जाए। परंतु अच्छा ज्ञान, सत्य सच्चा ज्ञान अगर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप झूठा ज्ञान से अपना पेट भरते रहें। झूठा ज्ञान सच्चे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि फिर वो धारणाएं आप बनाते हैं, फिर वहां से भय उत्पन्न होता है, और भय उत्पन्न होगा तो आपका नाभि चक्र कमजोर हो जाएगा, तो उससे फिर आपको जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और डरा डरा कर ही तो कोई आपका राजा बनता है, आपका ऊपर आपका मालिक बनता है। तो यहाँ तो कोई मालिक और शिष्य का सवाल ही नहीं है, कोई गुरु शिष्य का सवाल ही नहीं है, सभी बराबर है, सभी एक दूसरे के भाई मित्र दोस्त हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एक वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का परिवार बन रहा है धीरे धीरे, और आप सब जुड़ रहे हैं, सबको मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है। यही मेरा जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि दाल रोटी का तो परमात्मा ने जुगाड़ कर दिया था। तो अब जो है मेरे को लगा कि बाकी तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, इससे बढ़िया कि लोगों को जो है अच्छे मार्ग पे लाऊं, मेरा भी कुछ अच्छा पुण्य ऐड होगा। तो ये चीज तो मैं अपने साथ लेकर भी जाऊंगा, आप लोगों की दुआएं लेकर के जाऊंगा। किसी का घर बसा दूं, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसका कुछ भला हो जाता है तो अपने को अच्छा फील होता है। बहुत बहुत प्यारी फीलिंग होती है दोस्तों, जब आप लोग कहते हो कि भैया सच में मेरी लाइफ सेट हो गई, तो वो फीलिंग मैं ही जानता हूँ। और जिन लोगों का अभी तक, मैं दो चार ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, जिनको मैं शायद समय नहीं दे पाया और इस वजह से वो नाराज भी हुए होंगे। तो परंतु आपको चाहिए कि अगर मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर पा रहा हूं तो आप मुझसे पानीपत आकर भी मिल सकते हैं। कई बार इंसान व्यस्त होता है, मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि इतने सारे लोगों के कॉल पे बात कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। आप कितने लोगों से एक दिन में कॉल पर बात कर पाएंगे? फिर भी जो है मेरे साथ जितने करीबी लोग जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे ज्यादा जो है उनसे फोन पर बात करके भी जहां उनकी जिज्ञासा शांत होती हो उसको करने की कोशिश करता हूं। और जो लोग जो है लाइफ टाइम कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनके लिए भी ऑप्शन दिया है कि आप मुझे अपना क्वेश्चंस जो है वॉइस मैसेज बना करके भेज दो, और मैं उसके आंसर आपको वीडियो बना करके दूंगा। पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए भी और आपके लिए भी यूजफुल हो। ये नहीं है कि भैया मेरे पेट में विचार आ रहे हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोग भेजोगे तो मैं उसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। ये पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है, ये सब गलत साधनाओं के नतीजे हैं। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, अगर आपके मन को लगता है कि आपके पेट में विचार आ रहे हैं, तो ये निस्संदेह एक पागलपन की स्थिति है। तो आपको चाहिए अपना इलाज करवाएं। ये नहीं कि मेरा भी समय खराब हो और आपको कोई फायदा भी ना हो, तो मैं उस चीज में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जागरूकता फैलाएं और अपने परिवार को इस तरह की जो मिथ्या ज्ञान है इससे अपने परिवार की रक्षा करें, क्योंकि यही ज्ञान ही होगा जो कल को आपके बच्चों का फ्यूचर तय करने वाला है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको तो यहीं से, संसार से ही उसने ज्ञान खोजना है। और बड़े बड़े ब्रांड गुरु अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर हम जैसे जो छोटे मोटे गली के गुरु होते हैं तो उनको तो कोई क्या ही पूछेगा। तो ठीक है दोस्तों, संतों की बातें हैं, संतों से सुनी है और संतों से सीख करके उसको अनुभव किया है, और वही आपके सामने मैं रखता हूं यहाँ पर। और जो भी मेरे दिल में आता है कि आप लोगों के लिए फायदे की चीज है, तो मैं उसके लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।